हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून सर। सब बढ़िया? यस पढ़ाई सब मजे से चल रही है? यस सर, सब मजे से करो। मजे से चल रही है तो मैं फिर आप लोगों के लिए ला लिया हूँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का थर्ड लेक्चर। आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे बाबू वायरस के बारे में, है ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हम लोग क्या पढ़ रहे थे? टाइप्स पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? टाइप्स पढ़ रहे थे। हमने पढ़ लिया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये 5 टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं? 5 टाइप्स के होते हैं। कुल में से हमने जो है 1 से लेकर के 4 तक पढ़ लिया। क्या क्या पढ़ लिया? बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटोजोआ एंड फंगाई। उनमें से आज हम डिस्कस करेंगे लास्ट वायरस। लेकिन इसमें जो है आप लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा कि सर वायरस जो है ये तो क्या है? नॉन सेलुलर। ये क्या है? नॉन सेलुलर है। ये तो इसका कोई तो स्ट्रक्चर नहीं होता, इसका तो सेल का, ये तो सेल का बना हुआ नहीं है। तो सर इसको फिर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्यों डालें? माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्यों डालें? तो मैं कुछ जो है वायरस के बारे में मैं पहले आप लोगों से डिस्कस करूँगा, है ना। उसके बाद फिर मैं एक पॉइंट क्लियर करूँगा। तो सबसे पहले बाबू वायरस के बारे में मैंने अभी क्वेश्चन क्या किया कि वायरस जो है ये नॉन सेलुलर है, लेकिन इसको फिर क्या हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं? तो बिल्कुल यस, इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है किसे कहते हैं? सूक्ष्म चीज़ों को, यानी कि बहुत छोटी छोटी जो चीज़ है ना, ऑर्गेनिज्म है जिसको हम नेकेड ऐसे नहीं सकते हैं, उसको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहेंगे। लेकिन वायरस जो है बच्चा, वायरस जो है ना तो ये लिविंग थिंग्स है और ना ही ये नॉन लिविंग। वायरस जो है ये क्या है? लिविंग थिंग। ना तो हम इसको पूरी तरीके से लिविंग थिंग कह सकते हैं और ना ही पूरी तरीके से हम इसको नॉन लिविंग थिंग कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों तरह का कैरेक्टर शो करता है। वायरस क्या कर सकता है? दोनों तरह का कैरेक्टर शो कर सकता है। तो सबसे पहले मैं वायरस का जो है डेफिनेशन समझूंगा। व्हाट इज द वायरस? Viruses are the smallest microorganisms which can develop only inside the host cells. क्या? ये जो है ऐसा स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो किसी भी होस्ट के सेल के अंदर अपने आप को क्या करता है? मल्टीप्लाई करता है, रिप्लिकेशन करता है, अपना जनसंख्या को क्या करता है? और वह अपना जो लिविंग एक्टिविटी है वो उसी के अंदर जा कर के ही वो शो कर सकता है। यानी इसको हम लिविंग कब कहेंगे? जब किसी एनिमल या प्लांट या बैक्टीरिया के सेल के अंदर जाएगा तभी ये लिविंग थिंग जैसा क्या करेगा? कैरेक्टर शो करेगा, बिहेवियर शो करेगा। और अगर वो किसी भी सेल के अंदर बाहर में रख दिया जाए, किसी के सेल से बाहर रख दिया जाए, प्लांट के बॉडी से बाहर, एनिमल के बॉडी से बाहर, बैक्टीरिया के बॉडी से बाहर, तो फिर वो लिविंग थिंग जैसा बिहेवियर नहीं होगा। इसलिए हम इसको पूरी तरीके से ना तो लिविंग थिंग कहेंगे और ना ही नॉन लिविंग, क्योंकि अगर किसी होस्ट के सेल के अंदर है तो लिविंग जैसा, और अगर बाहर है तो नॉन लिविंग जैसा। ओके, तो जो होस्ट सेल है वो क्या हो सकता है? प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है और बैक्टीरिया भी हो सकता है। समझ में आया? तो इसको हमने होस्ट क्यों कहा? क्योंकि वायरस जो होता है इसको पैरासाइट माना जाता है। क्या माना जाता है? पैरासाइट माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये किसी भी होस्ट सेल के अंदर जा करके वो उसके सेल को क्या कर लेता है? हाईजैक कर लेता है। क्या कर लेता है? हाईजैक समझते हो किसे कहते हैं? क्या होता है हाईजैक? कब्जा कर लेता है, अपना कब्जा में। हाँ, जो किसी को जो है हम क्या कर अपने बस में कर लेना। क्या कर लेना? अपने बस में। यानी जो प्लांट सेल या एनिमल सेल या बैक्टीरियल सेल है वो जो अपने मन से काम कर रहा था, अपने इच्छा से काम कर रहा था, लेकिन जब वायरस उसके अंदर इन्फेक्ट कर दिया तो अब उसका इच्छा को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। अब वायरस जो है जो इसके अंदर आ गया तो वायरस उसको अपने कंट्रोल में ले लिया, अपने बस में ले लिया, और वायरस जो करने बोलेगा वही उस सेल को करना होगा। और इसी के कारण वो सेल क्या हो जाता है? डैमेज हो जाता है, वीकनेस आ जाता है, इलनेस हो जाती है, इसके कारण से बीमारी। समझ में? तो मैं क्या पढ़ रहा था? होस्ट सेल के बारे में जान लिया। अब वायरस का बाबू, सबसे पहले वायरस का जो खोज किया गया था, है ना, एक साइंटिस्ट के द्वारा जिसका नाम है डिमित्री आइवानोव्स्की। क्या नाम है? डिमित्री आइवानोव्स्की, है ना। 1892 में उन्होंने वायरस का सबसे पहले क्या किया था? खोज किया था, डिस्कवर किया था। ओके, और साइज की बात करें, वायरस की साइज की बात करें तो ये बैक्टीरिया से भी क्या होते हैं? छोटे। वायरस की साइज अगर बात किया जाए तो ये क्या होते हैं? बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। अभी मैंने डिस्कस किया कि ये वायरस ना तो लिविंग थिंग है और ना लिविंग थिंग है, लेकिन जब लिविंग थिंग के अगर अंदर आ जाएगा
तो वो लिविंग थिंग हो जाएगा, है ना। तो हम सबसे पहले इसको क्या कहेंगे, नॉन लिविंग थिंग है। क्या कहेंगे, नॉन लिविंग थिंग है। क्यों? क्योंकि वायरस जो होते हैं ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो है लिविंग थिंग के वो शो नहीं करते। अब लिविंग थिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हम जानते हैं। किसी भी चीज़ को हम लिविंग थिंग कब कहेंगे, किसी भी चीज़ को हम लिविंग थिंग कब कहेंगे? अरे दोस्त थिंग्स तो बचपन से पढ़ते आ रहे बाबू, अफसोस की बात है अगर नहीं बता पा रहे हो, है ना। दोस्त थिंग्स विच कैन रेस्पायर, एक्सक्रीट, फीड, ईट, है ना, ऐसा ड्रिंकिंग, है ना, मूवमेंट, यानी कि जो ऐसा कर सकता है, रिप्रोडक्शन, है ना। उसके बाद कॉन्शियसनेस, ठीक है, कॉन्शियसनेस जो ये सब तो कर सकता हो उसको हम क्या बोलेंगे, लिविंग थिंग कहेंगे। तो वायरस क्या है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक लिविंग थिंग का शो नहीं कर सकता है। क्या नहीं कर सकता है, जैसे कि रेस्पिरेशन नहीं कर सकता है क्या, फीडिंग खाम हो सकता है क्या, नहीं कर सकता है। ग्रो कर सकता है, नहीं। एक्सक्रीशन, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, क्या रिप्रोडक्शन कर सकता है, कर सकता है, रिप्रोडक्शन कर सकता है। इसलिए तो हम कहते हैं कि कुछ क्या लिविंग थिंग का कैरेक्टर शो करता है और कुछ नहीं करता। लेकिन ये कब करता है, जब किसी एनिमल के सेल के अंदर आ जाता है तो वो फिर क्या करता है, रिप्रोडक्शन कर लेता है। अच्छा, रिप्रोडक्शन कहते किसे हैं, क्या सिर्फ बच्चा पैदा करने की प्रोसेस को ही हम रिप्रोडक्शन कहते हैं? रिप्रोडक्शन का मकसद क्या है, जनरेशन को बढ़ाना, अपने स्पीसीज को बढ़ाना सर, अपने स्पीसीज को बढ़ाना। लेकिन हम कब कहेंगे कि रिप्रोडक्शन किसी चीज़ में हो गया, बताओ। तो वायरस क्या है, रिप्रोडक्शन करता है, लेकिन वायरस के अंदर कोई सेल ही नहीं है। वायरस में क्या है, वायरस तो नॉन सेलुलर है, उसका कोई सेल ही नहीं है, फिर भी रिप्रोडक्शन करता है। कैसे करता है, क्या मेल और फीमेल होना जरूरी है रिप्रोडक्शन के लिए? नहीं सर, ऐसे इसको भी डजंट मैटर, हाँ, दैट इज मेल और फीमेल फॉर द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के लिए मेल या फीमेल होना कोई जरूरी नहीं है। तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, रिप्रोडक्शन से मतलब क्या समझते हो? तो हायर क्लास में जब तुम जाओगे तो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि जो तुम्हारा मेल का मतलब अपना जो जनसंख्या को बढ़ाना, चाहे वो कैसे भी बढ़ाए। और कैसे बढ़ाएगा, तो देखो कोई सेल है, कोई सेल है नॉन सेलुलर, जो हमारे सेल के अंदर सेंटर में क्या होता है, क्या होता है, और इस न्यूक्लियस में जो है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। जब हम सेल चैप्टर पढ़ाएंगे तो उस वक्त फिर बताएंगे थोड़ा डिटेल से। इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, और इस क्रोमोसोम में क्या होता है, डीएनए होता है। क्या होता है, डीएनए या आरएनए। और इस डीएनए और आरएनए में क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। क्या होते हैं, तो अगर हम किसी सेल से, है ना, इस डीएनए या आरएनए, देखो मतलब किसी भी सेल की जो एक्टिविटी है, किसी भी सेल की एक्टिविटी है उसको कंट्रोल कौन करता है, जीन करता है। क्या करता है, जीन। हम बोलते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, सोते हैं, कुछ भी करते हैं, एनीथिंग, तो कंट्रोल कौन करता है, जीन करता है। हम अपने माता पिता जैसा देखते हैं, हम लड़का पैदा होते हैं कि लड़की पैदा होंगे, कौन डिसाइड करता है, सब जीन डिसाइड करता है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर एक सेल से दूसरा सेल में अगर जीन का ट्रांसफ़र होता है और वहाँ पे जा कर के मिलन होता है, मिलन होने के बाद वो अपनी कॉपी बनाते रहता है। इसी तरीके से अपना क्या बनाता है, कॉपी, मल्टीपल कॉपी बनाते रहता है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी का मतलब ही क्या है, ठीक है। हाँ, तो वायरस के केस में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, देखो इसको समझने के लिए तुम्हें एक फिगर के द्वारा मैं इसको समझाता हूँ। जैसे मान लेते हैं ये हमारा सेल, ये क्या है, हमारा सेल, ठीक है। ये क्या है बाबू, ह्यूमन सेल है। इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। ये क्या है, न्यूक्लियस। अभी मैंने बताया न्यूक्लियस में क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे क्रोमोसोम कहते हैं। और क्रोमोसोम में क्या होता है, डीएनए आरएनए। क्या होता है, डीएनए या आरएनए। लेकिन हम लोगों में आरएनए होता है ना। लेकिन आरएनए भी बहुत टाइप का होता है। लेकिन हमारा जो मेनली जेनेटिक मटेरियल होता है, जो हमारे
माता पिता से अपने संतान में आते हैं तो वो मोस्टली क्या होते हैं, डीएनए होते हैं। क्या होता है हमारा लेकिन वायरस का जो होता है वो डीएनए भी हो सकता है जेनेटिक मटेरियल, और क्या हो सकता है आरएनए भी हो सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा बोर नहीं होना बच्चा, है ना, क्योंकि मैं थोड़ा सा जरूरी नहीं है कि सब चीज़ याद रखना है, मैं खाली उसको एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ ताकि वायरस के बारे में तुम्हारा पूरा नॉलेज होता है, उसके बारे में पूरा कुछ तुम्हारे अंदर आइडिया आ जाए कि वायरस क्या होता है, कैसे कैसे काम करता है ना। सारी चीज़ याद रखना ज़रूरी नहीं है, जो मेनली पॉइंट से उसको याद करके भी काम चला सकते हो, लेकिन समझना तो ज़रूरी है। क्या तुम इसको रटोगे, रटने से काम नहीं करेगा, समझना। ठीक है, इसलिए घबराना नहीं है कि सर क्या क्या पढ़ा है ना, हम जो पढ़ा रहे हैं सही पढ़ा रहे हैं, है ना। जी जी। चलो, तो ये डीएनए है। और मान लेते वायरस जो होते हैं बाबू, देखो वायरस अभी बताया मैंने क्या होता है, ये नॉन सेलुलर होता है। क्या होता है, नॉन ऐसा वायरस का स्ट्रक्चर होता है, समझ में आया, देखे होगे कहीं आगे तो। और वायरस का जो हेड है, ये हेड है, ये क्या है, हेड है, और ये क्या है, टेल। क्या है, टेल। टेल के द्वारा वो किसी को जाके इन्फेक्शन करता है, ठीक है। और जो हेड है, उस हेड में ऐसे धागा जैसा स्ट्रक्चर होता है, दैट इज द डीएनए और ये क्या है, डीएनए और यही है डीएनए और ओके। यही सब वायरस का पूरा कंट्रोल, पूरा मैसेज, पूरा क्या करना है वायरस को, नहीं करना है, कैसी बीमारी फैलाना है, किसी तरह हम किसी सेल को हाईजैक करेंगे, कंट्रोल करेंगे, अपने वश में करेंगे, तो कौन करेगा, यही डीएनए या आरएनए करेगा। अब ये जो है हमारे सेल को आकर के जो ही ये यहाँ पे आएगा तो यहाँ से जेनेटिक मटेरियल जो था डीएनए, ये इसके अंदर अब कहाँ गया, ह्यूमन सेल के अंदर कौन आ गया, इसका जेनेटिक मटेरियल आ गया। अब ये कैसे हाईजैक करेगा, देखो इसके न्यूक्लियस, ये जो है ना, चलो न्यूक्लियस का ये जेनेटिक मटेरियल था, मान लेते हैं न्यूक्लियस वो जेनेटिक मटेरियल है ना, ये और ये यहाँ पे आ गया। ये यहाँ पे आने के बाद जो है ये जेनेटिक मटेरियल, देखो हमारा सेल जो है डिवाइड करते रहता है, हमारा सेल क्या करते रहता है, डिवाइड करते रहता है। हमारे अंदर जो प्रोटीन बनता है तो कौन बनाता है, एक जीन बनाएगा, कौन बनाएगा, जीन बनाएगा। अब जीन कैसे बनाएगा, तो वही डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है। क्या होता है, डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन मतलब डीएनए का डुप्लीकेट कॉपी बनाते रहता है। हमारे सेल में अंदर क्या होता है, जीरोक्स जिसे बोलते हैं, जैसे हम लोग डुप्लीकेट कॉपी बनाते हैं ना, जेरोक्स मशीन में जेरोक्स करते हैं, तो हमारे सेल के अंदर डीएनए का क्या होता है, पहले प्रोटीन बनाने के लिए डीएनए का हम क्या करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, है ना, यानी कि उसका डुप्लीकेट कॉपी बनाते हैं। उसके बाद डीएनए का जब बहुत सारा ये हो गया तो उसके फिर हम उससे क्या बनता है, आरएनए बनता है। क्या बनता है, आरएनए बनता है। डीएनए का रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनता है, डीएनए के जो है ट्रांसलेशन से, डीएनए के ट्रांसलेशन से क्या बनेगा, आरएनए। ठीक है, हाँ आरएनए। अब क्या होगा, ये डीएनए से आरएनए बनेगा। डीएनए से क्या, पहले डीएनए का क्या होगा, मल्टीपल कॉपी बनेगा। क्या होगा, डीएनए का मल्टीपल कॉपी बनेगा, है ना। उसके बाद डीएनए का मल्टीपल कॉपी बनने के बाद फिर डीएनए से हम क्या बनाएंगे, आरएनए बनाएंगे। क्या बनाएंगे, आरएनए बनाएंगे। और इसी आरएनए से फिर क्या बनता है, प्रोटीन बनेगा। तो इसी तरह हमारे सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, डीएनए क्या करते रहता है, उसका वो डुप्लीकेट कॉपी बनाते रहता है, डुप्लीकेट कॉपी बनाते रहता है। तो ये जो डुप्लीकेट कॉपी बनाते रहता है, तो जो वायरस आया, अब ये वायरस इसके साथ क्या कर जाता है, जुड़ जाता है, इसके क्रोमोसोम के साथ क्या हो जाता है, जैसे ये यहाँ पे था, अब ये क्या हो गया, ये वायरस का वायरस इसके साथ आकर के जुड़ गया। और जो ही इसके क्रोमोसोम के साथ जुड़ गया तो अब ये जो इसका जो एक्टिविटी था, अब इस देखो सारा कंट्रोल इसके डीएनए में था, लेकिन अब उस डीएनए के साथ वायरस का डीएनए आके जुड़ गया, ये जुड़ गया। तो अब उसको वो क्या कर लिया, अपने वश में कर लिया। ठीक है, जब ये अपने वश में कर लिया तो अब ये जो चाहेगा वही करेगा। और ये बोलेगा चल मल्टीपल कॉपी बना,
तुम जैसे अपना डीएनए को बना रहा था, अपना डुप्लीकेट कर रहा था, तो तुम बनाओ। इसी तरह क्या करेगा कि ये अपना डुप्लीकेट करने के साथ साथ इसका जनसंख्या में भी डुप्लीकेट करते रहेगा। इसका भी तो डुप्लीकेशन होगा क्योंकि उससे साथ जुड़ गया। हाँ, तो ये भी अपना मल्टीपल कॉपी बनाएगा। इसी तरीके से सेल के अंदर बहुत सारा वायरस फैल जाएगा। सेल के अंदर देखो बहुत सारा वायरस फैल जाएगा। जब बहुत सारा वायरस फैल जाएगा तो ये धीरे धीरे सेल क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वीक और इल हो जाएगा। तो वीक और इल हो जाएगा तो ये बस्ट कर जाएगा। क्या कर जाएगा, बस्ट कर जाएगा। और इन्हीं बस्ट कर जाएगा तो फिर अगल बगल में जो सेल है फिर उसको इन्फेक्ट करेगा, फिर वो उसको इन्फेक्ट करेगा, वो उसको इन्फेक्ट करेगा। इसी तरीके से बीमारी ला देता है। ठीक है, तो वायरस इसी तरीके से अपने आप को रिप्रोड्यूस किया। देखो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या, जनसंख्या बढ़ाना। जनसंख्या बढ़ा लिया। ये सेल के बाहर अगर हो, किसी भी एनिमल सेल के अगर बाहर में हो तो ये ऐसा कर सकता था क्या, नहीं कर सकता था। तो ये एनिमल होस्ट सेल जो है उसकी मदद से वो अपने जनसंख्या को बढ़ाया। इसलिए हम उसको लिविंग थिंग कब कहेंगे, जब होस्ट सेल के अंदर रहेगा। लेकिन बाहर रहेगा तो फिर हम उसको लिविंग थिंग नहीं कहेंगे, क्योंकि वो अपने आप को रिप्रोड्यूस। ठीक है, हाँ। तो मैं क्या बता रहा था कि दिस कैन रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द होस्ट बॉडी। ये क्या कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है सिर्फ इनसाइड ही बॉडी के सेल के। ये बाहर में अपने आप को रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। उसके बाद यही वजह है कि हम वायरस को जो है ना तो लिविंग थिंग कहते हैं और ना ही नॉन लिविंग थिंग कहते हैं। क्या कहते हैं फिर, तो इसको हम कहते हैं कनेक्टिंग लिंक। क्या कहते हैं, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग। इसलिए हम क्या कहेंगे इसको, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के वो कनेक्ट करना, जोड़ने वाला। ये जोड़ता है। क्यों, क्योंकि कुछ लिविंग थिंग्स का कैरेक्टर शो करता है, कुछ यही वजह है कि साइंस जो कहता है, साइंस लोगों का कहना है कि जो इतने भी ऑर्गेनिजम्स आया है ना, चाहे प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, ये सारे के सारे जो चीज़ डेवलप हुए हैं, ये सारे के सारे चीज़ जो है ना एक केमिकल से डेवलप हुए हैं। एक केमिकल से डेवलप हुए हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड। क्या, न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड से मिलकर के क्या बनता है, डीएनए और आरएनए। इसका मतलब हम लोग जो पैदा हुए हैं सबसे पहले तो डीएनए और आरएनए से ही। डीएनए का फुल फॉर्म ही होता है, डीएनए का फुल फॉर्म ही होता है क्या, डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक राइबो का स्पेलिंग सही हुआ, हाँ सही है, राइबो न्यूक्लिक। और आरएनए का क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक। समझ गया, हाँ। तो इसमें से जो ये न्यूक्लिक एसिड है और ये क्या है, शुगर है, और ये भी क्या है, डीऑक्सी, ये भी क्या है, शुगर। समझ में आया, हाँ। तो ये उसका डीएनए और आरएनए का फुल फॉर्म हो गया। तो कुल मिला के बात है ना, कोई भी एनिमल सेल हो चाहे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, उसको कंट्रोल जो करता है वो एक मटेरियल करता है जो न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस के अंदर। और न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डीएनए या आरएनए। लेकिन ह्यूमन्स में जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, डीएनए है ना। प्लांट्स में भी मोस्टली डीएनए होता है लेकिन आरएनए भी होता है। लेकिन वायरस में, हाँ वायरस में भी क्या होता है, डीएनए आरएनए दोनों। ठीक है, तो एक फिर क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि सर ये तो रिप्रोडक्शन कर लिया, तो रिप्रोडक्शन करने के लिए तो एनर्जी चाहिए, उसको कुछ एक्टिविटी कर रहा है तो उसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो ये एनर्जी कहाँ से लेगा, तो ये एनर्जी अपने होस्ट जो सेल है, होस्ट के सेल है, वहीं से वो क्या ले लेगा, एनर्जी ले लेगा। इसके लिए रिप्रोडक्शन करने के लिए। और हालांकि अगर देखा जाए तो वो खुद से रिप्रोडक्शन थोड़ी कर रहा है, उसको तो करवा रहा है, वो तो हाईजैक कर लिया सेल है ना। हाँ, उसको गोली दिखा रहा है, चल कर, नहीं तो टपका देंगे सेल। हाँ, तो बेचारा मजबूरन वो क्या कर रहा है, डुप्लीकेट उसका ये कर रहा है। हाँ, लेकिन इतना बदमाश आराम पर है, चलो गुंडा सब देखते नहीं हो। हीरो का माँ बाप को क्या करता है, बंदी बना। हाँ, उसको ये कर लेता है, किडनैप कर लेता है, और किडनैप करने के बाद ऐसे करके बांध देता है, हीरो और हीरोइन के माँ बाप को बांध देता है ना। उसके बाद उसके बगल में चेला जो सब होता है, मेन गुंडा का चेला सब,
गोले लेकर खड़ा रहता है। उसके बाद हीरो की एंट्री आती है, पूरा खतरनाक सी एंट्री होती है। पहले तो एक दो को मारता है, तो उसके बाद हीरो को ब्लैकमेल करता है, या करता है। उसके बाद हीरो बोलता है क्या, अगर तूने मेरी माँ को छुआ तो, है ना, मतलब अगर मेरी माँ को तूने छुआ तो, है ना, एक को मैं देख लूंगा। हाँ, डायलॉग लोग मारते, मारने के बाद फिर हीरो को तो इतना मार मारता है, इतना मार मारता है कि उसको लहू लहान कर देता करता है ना। हाँ, तो उसके बाद ये तो लास्ट वाला, देखो लास्ट का सीन नहीं, ये बीच वाला मूवी का सीन में ऐसा होता है, लेकिन लास्ट सीन में तो हीरो को मार के खत्म कर दिया जाता है। लेकिन पहले क्या होता है कि हीरो को क्या कर देता है, पहले डैमेज पहुंचाता है बहुत ज़्यादा, उसके बाद हीरो को मार के कहीं बेहोश कर दिया। उसके बाद गुंडा इतना बदमाश होता ही है, किसी ना किसी को मार ही देता है, या तो मौत को, या है ना, या फिर कुछ डिमांड भी रखता है कि तुम अगर क्या करो, मेरा ये मांगे पूरा करोगे तो मैं तुम्हारे माँ बाप को छोड़ दूँगा। तो हीरो को जो है भेज देता है वो पूरा करने के लिए, तब तक वो अपने बंदी में रखता है उसको बांध करके। लेकिन वो हीरो को काम से करवा भी लेता है, लेकिन उसको माँ बाप को रिहा भी नहीं करता, इतना करना होता है, उसको भी मार देता है। यानी भाई के दरबार में अगर जो एक बार आ गया तो भाई उसको किसी को बख्शता नहीं। तो सेम वायरस यही करता है। हाँ, उसको बस में तो कर लिया, काम भी करवा लिया, है ना, लेकिन कम से कम लास्ट में छोड़ता तब ना, छोड़ा भी नहीं, उसको क्या कर दिया। तो चलो यही तो वायरस की कहानी थी बाबू। अब आते हैं वायरस के एग्जाम्पल्स के बारे में कि वायरस का कौन से एग्जाम्पल्स होता है। तो अगर तो मोजर वायरस, सबका नाम याद रखना है, एडिनो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, बैक्टीरियोफाज, ठीक है। उसके बाद बैक्टीरियोफाज से यहाँ याद रखना कि ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, ऐसा वायरस जो सिर्फ बैक्टीरिया को जो है इन्फेक्शन करता है, बैक्टीरिया को अंदर घुसता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफाज नाम से ही पता चल रहा है। उसके बाद कॉमन कोल्ड वायरस, बीमारी जानते ही हो, जिससे कॉमन कोल्ड की बीमारी होती है, कॉमन कोल्ड वायरस। HIV है ना, यहाँ पे लिखा दिया HIV का फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ओके। उसके बाद कौन सा है, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, इसके कारण हेपेटाइटिस बी होती है ना, ये सब बहुत खतरनाक नॉन क्यूरेबल होती है। HIV हो गया, और हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण, इसके कारण एड्स होता है ना रे, इसके कारण क्या होता है, एड्स होता है, एड्स हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, ये सब नॉन क्यूरेबल डिजीज होता है, यानी ऐसे डिजीज कि ये जिंदगी में कभी इसका खत्म नहीं होगा, कोई इलाज नहीं। हाँ, इसको हम क्या कर सकते हैं, रोक के थोड़ा रख सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से क्यूरेबल उसको हम क्या कर सकते हैं, यानी कि कोई किसी इंसान को अगर हेपेटाइटिस बी हो गया, एड्स हो गया, तो मान लेते हैं कि हेपेटाइटिस बी के कारण या एड्स के कारण वो मान लेते हैं 1 महीना में मर जाएगा, 2 महीना में मर जाएगा, तो हम दवाई पानी इलाज विलाज करके हम उसको 1 साल तक, 2 साल तक, 5 साल तक जिंदा हो सकता है। उसका जो है ना, एड्स का सिम्टम्स क्या है, वो मेनली सिम्टम्स है उसका बॉडी जो है ना, जैसे कॉ सेव कर नहीं देखते हो, तो बच्चों को एकदम पूरा हड्डी उड्डी निकल जाता है और पूरा बॉडी उड्डी हो जाता है, सेम वही उसी तरफ का सिम्टम्स है। आगे भी पढ़ेंगे हम, जब ये पढ़ेंगे, आगे भी पढ़ेंगे जब हम पूरा डिजीज ये पढ़ेंगे, ये रिप्रोडक्शन भी पढ़ेंगे, तो ये और ये जो है ना, ये दोनों क्या है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। कौन सा डिजीज है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी ये जो फैलता है तो वो किसके कारण फैलता है, हाँ, समझ आता है ना, कुछ लोग जो है अभी जवान है। चल, इसके बाद डेंगू वायरस, डेंगू वायरस, रेट्रो वायरस, ये सब का एग्जाम्पल देख लेना। कुछ कॉमन डिजीजेज हैं जो वायरस के कारण होते हैं, भी याद रखना। कॉमन कोल्ड तो जानते ही हो, इन्फ्लुएंजा, इसको फ्लू भी बोलते हैं, मीजल्स, पोलियो, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, ये सारी की सारी बीमारियाँ हैं, है ना, जो वायरस के कारण। HIV का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, एड्स का एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। यहाँ तक हमने टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और याद होगा बच्चों, जब हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टार्ट किया था तो मैंने ये बताया था कि सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण ना तो हमें बीमारी होती है, यानी सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना तो हमारे लिए हार्मफुल है और ना ही बेनिफिशियल है, और ना ही बेनिफिशियल है, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ये हमारे लिए क्या है, यूजफुल है, बेनिफिशियल।
तो किन किन जो है चीज़ों के लिए हमारे लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजफुल है वो पढ़ेंगे। तो पहला क्या है, इन फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री। बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिसको हम लोग यूज़ करते हैं, क्या करने के लिए, फूड और बेवरेज इंडस्ट्री में। हाँ तो बच्चों हम बोल रहे थे क्या कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स का जो यूजफुल है वो हम किन किन चीज़ों के लिए करते हैं। तो पहला क्या है, फूड और बेवरेज इंडस्ट्री में। फूड तो जानते ही हो, जैसे ब्रेड व्रेड जो भी है, केक है ना, बिस्किट, खस्ता, जो भी चीज़ है ये सब के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। और बेवरेज इंडस्ट्री, बेवरेज जितना भी अल्कोहलिक ये है, ड्रिंक्स है, वाइन्स, रम्स, ब्रांडी है ना, ये सब बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। अब कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं, कैसे बनता है, कैसे बनाए जाते हैं, सब एक बाय एक फिर डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे, इसमें भी एग्रीकल्चर में क्या योगदान है ये तो जानते ही हो बच्चा, इसको नहीं भी पढ़ाएंगे तो चल जाएगा। जानते नहीं, एग्रीकल्चर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का राइजोबियम हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, ये सब क्या है। उसके बाद इन मेकिंग द मेडिसिनल वैक्सीन, बहुत सारे जो है मेडिसिन और वैक्सीन जो होते हैं है ना, दवाई है, ये भी हम इससे यूज़ करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे आप लोगों को पता होगा जब हम फंजाई पढ़ाए थे तो फंजाई में बताए थे कि पेनिसिलिन जो फंजाई है इससे क्या बनाया गया था, सबसे पहले एंटीबायोटिक बनाया गया था, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक, और फंजाई का नाम क्या था, पेनिसिलियम। हाँ इसमें मिस्टेक मैं जो है उल्टा बोल दिया था इससे पहले। हाँ तो उसके बाद हम किस चीज़ के लिए यूज़ करेंगे, क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए भी हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चा, आज तक के लिए यही। फिर हम जो है आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स का क्या क्या यूज़फुल है, हम किन किन चीज़ों के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। आज के लिए इतना।